कितने हॉरिफाइंग तरीके से उसे मारा गया था। और सबसे क्रीपी थिंग तो ये है कि मनोज साहनी रोज उसी घर में रहता और जाहिर सी बात है कि वो रोज खाना भी खाता होगा। ऐसे इंसिडेंट में तो शायद ही किसी के गले से खाना उतरेगा। सोच के देखो ना यार, कितना क्रीपी इंसिडेंट होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय जायसवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूथ ऑफ पास। टुडे स्टोरी फ्रॉम मीरा रोड, मुंबई। मोस्ट ऑफ द पीपल्स को इस केस के बारे में पता होगा बिकॉज जो इसका मर्डर करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है। जब इस केस को मैं स्टडी कर रहा था तो लिटरली बोलता हूँ गाइस, मेरी भी फट चुकी थी। ये केस बहुत ज़्यादा सिमिलर था आफ्ताब और श्रद्धा के केस से। मनोज ने ये भी कहा कि वो इंस्पायर हुआ था आफ्ताब के केस से। सो लेट्स सी गाइस, चलो इसे डिटेल में देखते हैं। ये बात है मुंबई के मीरा रोड की। मीरा रोड में एक सोसाइटी है, गीता आकाशदीप, और इस सोसाइटी के 7th फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 701, 2, 3 एंड 704। इन 4 फ्लैट में से 3 फ्लैट वाले तो नॉर्मली सबके साथ बातचीत करते एंड बिल्डिंग के हर एक फंक्शंस में इन्वॉल्व होते एंड बिल्डिंग में कोई भी एक्टिविटीज होता था उसमें पार्टिसिपेट लेते। बट फ्लैट नंबर 704 के लोग बाकियों के जैसे नहीं थे। ये फ्लैट इन्होंने रेंट पे लिया था और इनका नाम था मनोज साहनी, जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिया हुआ था एंड इसकी एज है 56 ईयर्स। और वो उस अपार्टमेंट में एक लेडीज के साथ में रहता था। पूरे अपार्टमेंट में लगता था कि ये दोनों पति पत्नी है और इन लोगों के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं था क्योंकि ये लोग ज्यादा किसी से बात नहीं करते, ना ही बिल्डिंग के कोई भी फंक्शन में इन्वॉल्व होते। अगर कोई सामने से हाय वाय कर दिया करता तो बस रिप्लाई करके निकल जाते। इस सोसाइटी के हर एक बिल्डिंग में हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और 7th फ्लोर पे भी 4 फ्लैट है। 5 जून मंडे को अचानक से 7th फ्लोर वालों को बहुत ही गंदी स्मेल आई और सबसे ज्यादा स्मेल आ रही थी फ्लैट नंबर 703 से, क्योंकि वो 704 के बाजू में ही है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चूहा वगैरह मर गया हो, इसलिए इतनी स्मेल आ रही है। उन्होंने सब जगह देखा बट ऐसी कोई चीज मिली नहीं कि जिससे स्मेल आ सके, फिर भी स्मेल आ रही थी। फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 701 एंड 702 को बोला। फिर उन्होंने भी अपने फ्लैट को अच्छे तरीके से चेक किया, फिर भी स्मेल आ ही रही थी। उन्होंने टेरिस पे भी जाके चेक किया बट वहां पे भी ऐसी कोई चीज मिली नहीं कि जिससे स्मेल आ सके। ये स्मेल सिर्फ 7th फ्लोर पर ही आ रही थी, ना ही 6th फ्लोर पे, ना ही 5th फ्लोर पे। और अगले दिन और भी ज्यादा स्मेल आने लगी और उसके अगले दिन और भी ज्यादा आने लगी। फ्लैट नंबर 703 में एक बंदा रहता है जिसका नाम सोमेश है और इनके घर में ऑलमोस्ट हरदम न्यूज़ चैनल ही देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में दिल्ली के आफ्ताब और श्रद्धा का केस भी चल रहा था। तो सुमेश जाके अपनी मॉम को बोलते हैं कि जब स्मेल आई तो पहले ही दिन सुमेश के दिमाग में यह सब चल रहा था कि शायद आसपास कोई किसे मार कर फेंक दिया हो। यह सब बात जाके सुमेश अपनी माँ को बताता है तो उनकी माँ उससे बोलती है कि तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है, शायद आसपास कोई जानवर मर गया हो। फिर उसने भी ऐसा ही कुछ सोचकर इसे छोड़ दिया। बट वेडनेसडे को स्मेल बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। तीनों ने अपने अपने फ्लैट को साफ भी कर लिया था बट ये स्मेल कहाँ से आ रही थी इसका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। अब तीनों ने 7th फ्लोर को ऑलमोस्ट पूरा साफ कर दिया था एंड टेरेस पे भी देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो उन्हें एहसास होता है कि शायद 704 से स्मेल आ रही हो। तो एक दिन सोमेश उस फ्लैट में जाकर नॉक करता है बिकॉज उसमें कोई बेल नहीं होता है। जब डोर ओपन नहीं हो रहा था तो सोमेश को अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। फिर कुछ ही समय बाद वो महसूस करता है कि अंदर से परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो इसका शक यहाँ से और भी ज्यादा हो जाता है कि जहाँ से पहले बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी अब अचानक से वहां से खुशबू आने लगी। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। फिर कुछ टाइम बाद मनोज दरवाजा खोलता है तो सोमेश उसे बताता है कि यहाँ से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। हमने 7th फ्लोर पे ऑलमोस्ट सब जगह देख लिया और ये स्मेल कहाँ से आ रही है कुछ पता नहीं चल रहा, शायद आपके ही फ्लैट से स्मेल आ रही है। तो मनोज बोलता है कि शायद कोई जानवर मर गया होगा बट मुझे अर्जेंटली अभी बाहर जाना है, मैं शाम को आकर के चेक करता हूँ। बाद में सुमेश फिर से वहां आता है। इस बार उसे बहुत ही गंदी स्मेल आने लग जाती है तो बोलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो डायरेक्टली सोसाइटी वालों के पास चला जाता है और सोसाइटी वालों को ये सब बता देता है। और सोसाइटी वालों ने भी कहीं ना कहीं आफ्ताब और श्रद्धा के केस को देखा था तो उन्होंने डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने भी ये सब सुनने के बाद पुलिस को भी ऐसा लगा कि शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो पुलिस फौरन उस सोसाइटी में आती है एंड उन सभी लोगों के साथ 7th फ्लोर पे जाती है बट 704 का दरवाजा बंद होता है। तो पुलिस उन सभी को विटनेस बना के 704 का दरवाजा तोड़ देती है। लॉक तोड़ के जैसे अंदर जाते उन्हें अंदर से बहुत ही तेज स्मेल आ रही थी। तो सभी को यकीन हो गया था कि यह स्मेल यहीं से आ रही है। तो सब धीरे धीरे अंदर जाते हैं एंड सबका ध्यान पहले फ्रिज पे जाता है।
जाहिर सी बात है कि यार ऐसे ऐसे केसेस में किसी का भी ध्यान पहले फ्रिज पे ही जाएगा, क्योंकि पास्ट में इतने सारे केसेस हुए फ्रिज को लेकर के, बट मनोज साहनी के फ्रिज से कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद वे किचन में जाते हैं और पुलिस को किचन में जाते ही एहसास हो जाता है कि स्मेल यहीं से आ रही है। और किचन में 2 प्लास्टिक के बाल्टी और एक टब रखा हुआ रहता है और उसमें कुछ मांस के टुकड़े और पानी भी रखे हुए थे, बट पानी का कलर कुछ अजीब सा दिख रहा होता है। फिर वो गैस पे देखते, गैस के ऊपर तवे पे कुछ मांस के टुकड़े को रोस्ट करके रखा हुआ होता है। अब डाउट लगने लगा था, बट अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हुआ था कि ये ह्यूमन बॉडी ही है, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे पीसेस किए हुए थे और उन्हें भी रोस्ट किया हुआ था। जब उन्होंने किचन के कोने में देखा तो एक टब में इंसान का पैर था, सरस्वती का पैर था, और दूसरे कोने में देखा तो किसी लेडीज की चोटी काट करके फेंकी हुई थी। सो इससे यह पता चल गया था कि ये बॉडी किसी लड़की की ही है। कितने हॉरिफाइंग तरीके से उसे मारा गया था। और सबसे क्रीपी थिंग तो ये है कि मनोज साहनी रोज उसी घर में रहता, और जाहिर सी बात है कि वो रोज खाना भी खाता होगा। ऐसे इंसिडेंट में तो शायद ही किसी के गले से खाना उतरेगा। सोच के देखो ना यार, कितना क्रीपी इंसिडेंट होगा। वैसे तो ये केस बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है, बट मेरे पास एक ऐसा भी केस है जो कि इससे 10 गुना ज्यादा डेंजर है, और वो है पाकिस्तान से। वो मैं कवर करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी रिटर्न पॉइंट पे आते हैं। यह सब देखते ही पुलिस पहले ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को कॉल करती है। उतने में ही मनोज साहनी भी अपार्टमेंट में आ जाता है, बट मनोज साहनी को कोई आइडिया नहीं होता है कि उसके फ्लैट में पुलिस है। जैसे ही वो लिफ्ट की ओर बढ़ता है तो उसकी नजर जाती है पुलिस की गाड़ी पर, और 7th फ्लोर से आवाज आने लग जाती है। उतने में ही मनोज सोचता है कि मैं वहां से भाग जाऊं, बट उसे सोसाइटी वाले पकड़ लेते हैं। फिर मनोज को उसके फ्लैट में ले जाते हैं और उसे सब कुछ दिखाया जाता है। फिर पुलिस सभी नेबर्स को बाहर भेजकर मनोज साहनी से अंदर पूछताछ करती है। फिर मनोज को पुलिस अपने साथ ले जाती है और फॉरेंसिक की टीम आती है। वो पूरे बॉडी के पार्ट्स को कलेक्ट करते हैं। फिर वहाँ मनोज भी अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। पता नहीं वो झूठ बोल रहा था या सच। उसने बताया कि मैं यहाँ सरस्वती वैद्य नाम की लड़की के साथ रहता और उसकी एज थी 34 ईयर्स। हमारे बीच में रोज झगड़ा होता क्योंकि वो मुझ पर शक करती कि कहीं मेरा किसी के साथ में अफेयर तो नहीं चल रहा है। इसी बात को लेकर के हमारे बीच में रोजाना झगड़ा हुआ करता। इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली। तो पुलिस ने कहा अगर उसने सुसाइड की तो बॉडी के टुकड़े किसने किया। उसने कहा कि बॉडी के टुकड़े मैंने ही किया, क्योंकि मैं डर चुका था। जब मैं जॉब से घर आया तो मैंने देखा कि इसने जहर खा लिया है और इसकी डेथ हो चुकी है। तो मुझे लगा कि अब मैं बेमतलब का फंस जाऊंगा। तो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसकी बॉडी को ठिकाने कैसे लगाऊं। तो मैंने कुछ ही महीनों पहले श्रद्धा और आफ्ताब के केसेस को देखा था। तो मैं मार्केट गया, एक वुड कटर लाया और बाकी जरूरी सामान लाया और इसकी बॉडी को काटना चालू किया। और बॉडी को काटने के बाद मुझे ये रियलाइज होने लगा कि इससे स्मेल आ रही है। तो उसके बॉडी के पीसेस को वो कुकर में बॉईल करता और तवे पे रोस्ट करता ताकि उसकी स्मेल कम हो जाए। और कुछ बॉडी पार्ट्स को वो एक पॉलीथीन में भर के बाहर जा करके स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया करता। मर्डर इसने नहीं किया था, इसने बॉडी के खाली टुकड़े ही किया था। ये कहानी ये पुलिस को बता रहा था, बट पुलिस को इस पर यकीन नहीं आ रहा था। तो पुलिस ने कोर्ट से इसके लिए कस्टडी मांगी और फिर स्टार्टिंग से पूछताछ करने लगी। तो मनोज ने सेकंड टाइम पे थोड़ी मोड़ी सच बोलने लगा और इस बार वो कुछ अलग कहानी सुना रहा था। मनोज साहनी अहमदनगर का रहने वाला था। फाइनेंशियल इसकी फैमिली काफी ठीक ठाक थी। 10-15 साल पहले इसकी माँ और बाप की डेथ हो गई। बोरीवली में इसका अपना खुद का फ्लैट था और वहीं पर वो एक राशन की दुकान पे काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट एक दिन इसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह करते तो ये अच्छा हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद ये रिटर्न बीमार पड़ जाता है। तो इसे पता चलता है कि जो इससे ब्लड चढ़ा गया उस ब्लड की वजह से इसे HIV हो गया है। उसने कहा कि मेरे ट्रीटमेंट के टाइम पे जो मुझे ब्लड चढ़ाया गया था शायद उसी वजह से मुझे ये बीमारी हुई है। और अब वो अपने बोरीवली के फ्लैट को 35,000 रुपए रेंट पे दे करके अब मीरा रोड पहुंच जाता है। और मीरा रोड में गीता आकाशदीप अपार्टमेंट में एक फ्लैट लेता है 10,000 के रेंट पे। उसका कहना है कि 2008 में उसके टच में एक लड़की आई एक ही इलाके में रहने की वजह से, और दोनों में धीरे धीरे बातचीत होने लगी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम था सरस्वती। ये बात है 2008 की, जब सरस्वती की एज थी 19 साल और मनोज की एज है आज 56 ईयर्स। तो 2008 में मनोज की एज होगी 41 साल और इन दोनों के बीच में एज गैप बहुत ही ज्यादा था। सरस्वती की 5 बहनें थी और वो अपने घर से अलग रहती थी। कुछ ही टाइम बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई तो उसकी सारी बहनें अनाथ आश्रम में रहने लगी। बट सरस्वती 2008 में वहां से आ गए मुंबई और टकराई मनोज साहनी से। फिर ये दोनों वही मीरा रोड के रेंटल फ्लैट में रहने लगे। मनोज राशन की दुकान पे काम करता था। उसकी सैलरी थी 5,000 और उसकी बोरीवली की फ्लैट से उसे 35,000 आता था। और फिर कुछ ही दिनों बाद उसकी जॉब छूट गई और वो जॉबलेस हो गया और फिर वो घर पर ही रहने लगा। फिर वो दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा और ये झगड़ा उस जॉब की छूटने की वजह से नहीं हो सकता है। उसको तो ये 5,000 वाली जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि उसको बोरीवली से 35,000 रेंट आता था।
आई थिंक झगड़ा होने का रीजन ये हो सकता है कि अगर कोई भी बेकाम का घर में रहने लगे तो आपस में किचकिच होने ही लग जाता है। और इन्होंने मंदिर में जाके शादी भी किया था और इस शादी की खबर सिर्फ इसके 4 बहनों को थी। और सरस्वती मनोज के साथ अपने चारों बहनों को मिलने अनाथ आश्रम भी जाया करती। अगर वहाँ पे कोई पूछता कि ये कौन है तो वो मनोज को अपना मामा बताया करती, क्योंकि इसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दोनों का एज गैप बहुत ही ज्यादा था। यहाँ तक तो सब ठीक चलता रहा, फिर वही दोनों में झगड़ा, एक दूसरे पे शक करना चलता रहा दोनों में। जैसे कि मनोज ने पुलिस को बताया था कि सरस्वती ने सुसाइड किया था। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी। पुलिस को लग रहा था कि मर्डर इसने ही किया है और ये सुसाइड बता रहा है, बट पुलिस पता कैसे लगाए, क्योंकि उसके बॉडी के इतने छोटे छोटे पीसेस हो गए थे और बहुत सारे टुकड़ों को तो उसने फेंक भी दिया था। ऐसे में पता कैसे चलेगा कि ये मर्डर किया है या सुसाइड, क्योंकि अगर चाकू से उसके कोई भी पार्ट्स पर मारा गया हो तो वो पार्ट्स मिलेंगे किधर। और उसने उसके बहुत सारे पार्ट्स को कुकर में बॉयल भी कर दिया था। शायद ये बात मनोज को भी पता है कि अगर इस केस को सुसाइड बता दिया जाए तो इसे कम सजा मिलेगी और ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। सो बाय गाइस, प्लीज अपना ध्यान रखा करो, किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा मत करो, क्योंकि आजकल ऐसे केसेस डेली आ रहे हैं। सो कीप सपोर्टिंग गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, सी यू सून, बी सेफ।